जरा बात करते हैं एआई टेक्नोलॉजी की तेजी से तरक्की करी है। हम बड़े खुश होते हैं, एआई का दौर है, हमारे लिए ये आसानी होगी, हमारे लिए वो आसानी होगी, जिसमें कोई शक नहीं है कि वाकई आसानी हो गई है। लेकिन कहीं इतनी आसानी ना हो जाए कि आपको कोई काम ही ना करना पड़े और आप घर बैठे हुए हो और आपका काम भी हो रहा हो। लेकिन एट द सेम टाइम बड़ी बड़ी कंपनियां, अब देखा जा रहा है कि ह्यूमन वर्क फोर्स के बजाय वो एआई रोबोट्स को तरजीह दे रही हैं। दुनिया की दूसरी बड़ी निजी कंपनी अमेजॉन की बात की जाए 7.5 लाख से जायद रोबोट्स उन्होंने हायर कर लिए हैं, करने का उन्होंने ऐलान कर लिया है। और जाहिर सी बात है, उस हवाले से अगर देखा जाए तो जो नौकरियां थी इतनी, वो सारी चली गई हैं। ह्यूमन फोर्स ज़ाहिर है वो मुतासर होती है अब। हाँ। और ये कहा जाता है कि 2019 से लेकर अब तक कम से कम 1 लाख मुलाजमीन जो है वो फारिग हुए हैं। इस पर हम बात करेंगे, IT एक्सपर्ट है, टेक्नोलॉजिस्ट हैं कमल चीमा साहबा। कमल साहबा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कमल साहबा, हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? ज़रा हमने एक कोट तो ज़रूर किया खबर अमेजॉन की, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में रोबोट्स हायर करना, आपको लगता है इससे जो ह्यूमन वर्क फोर्स है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होगी? देखिए, सबसे पहले तो जो यूएस में या वेस्टर्न कंट्रीज में पहले ही बहुत बड़ा सर्विस का इशू है। उनकी डेमोग्राफिक्स भी हमारे जैसे नहीं है। हमारे पास तो 69% लोग हैं जो कि 30 साल से कम उम्र के लोग हैं और हमें बहुत सस्ते में बहुत एक बड़ी वर्कफोर्स मिल जाती है। मगर वहाँ पे एक बहुत बहुत बड़ा एक इशू है। अगर आप अब यूएस में चले जाएं तो आपको पेट्रोल पंप पे जाते हैं, अपनी गाड़ी में खुद पेट्रोल डालना पड़ता है। सर्विसेज इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा सर्विस काफ़ी सफ़र करती है। मैकडॉनल्ड्स वगैरह में तो उनको एम्प्लॉयज़ नहीं मिलते जो कि लोगों को या कस्टमर्स को सर्व कर सकें। तो AI इज द नेक्स्ट काइंड ऑफ द रेवोल्यूशन व्हिच इज गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम फॉर देम। यहाँ पे वहाँ पे गैप है जो कि एग्जिस्ट करता है, जो कि टेक्नोलॉजी के थ्रू वो प्लग कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि AI जो है वो जितने भी आपके जो हैवी कैलकुलेशंस है वो तो आज भी हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आज हो रही हैं। मगर जो मंडेन टास्क हैं जिसके लिए एक्चुअली हमने AI को कभी, जो बहुत पुरानी, अगर आप 30 साल पहले 40 साल पहले चले जाएं, मूवीज देखें तो आपको नजर आएगा कि AI जो है वो आपकी नौकर है। वो आपके घर के भी काम कर रहे हैं, सारे मंडेन टास्क कर रहे हैं और आप जो है वो बैठे रिलैक्स कर रहे हैं। तो वो वाली चीज़ जो है वो इन मुल्कों में अब जो मंडेन टास्क हैं उनकी तरफ भी AI को यूज़ करने का रुझान बहुत तेजी से अडॉप्ट होना शुरू हो रहा है। इसमें एक इशू क्या सिक्योरिटी का भी आता है? क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ज़रा एक रिस्क होता है हैक हो जाना। तो ज़ाहिर है जिस तरह हम बात करें कि हमारे घर में, हमारे ऑफिस में कोई रोबोट कोई हैक कर ले तो देखिए, इस पे भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई, बहुत ज़्यादा मूवीज़ भी बनी, बहुत ज़्यादा प्लॉट्स बने कि ये तो ह्यूमन रिस्क भी है कि अगर कोई किसी आदमी की भी नीयत ख़राब हो जाए जो कि आपने अपने घर में रखा हुआ है या मुलाजिम है या तो चोरी कर सकता है ये वो। मगर AI में जो है वो ये काफ़ी, क्योंकि AI के पास जो इंफॉर्मेशन है या जो वो टास्क कर सकते हैं, दे आर very they cannot think on their own। ठीक है, सो देयर मतलब दे कैन थिंक ऑन देयर ओन, बट जो अंडरलाइंग एल्गोरिदम है अगर उसके अंदर कोई हैक कर ले या साइबर सिक्योरिटी रिस्क जो है वो एक बहुत एक्सपेंडेड सर्विस पे आ जाते हैं और आपका जो थ्रेट लैंडस्केप है, अटैक एरिया है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। विच इज़ वाई सिक्योरिटी हैज़ टू बी रियली built into and at the very foundation of AI। मगर AI जो है इसको थोड़ा सा नॉर्मल चीज़ों से आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरह से सोचना है, बिकॉज AI में मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, विच मीन्स के, और मशीन लर्निंग है, which means कि इनिशियल एल्गोरिदम के बाद जो ह्यूमन इंटरवेंशन है या ह्यूमन नॉलेज है, व्हाट इज हैपनिंग विद दैट मशीन रियली रिड्यूसेस सिग्निफिकेंटली आफ्टर अ व्हाइल। तो इसमें एक और सोच है वो ये है कि इसके अंदर जो थ्रेट है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन इनिशिएटेड साइबर अटैक का थ्रेट नहीं है, इसमें और किस्म के भी थ्रेट्स हैं, विच इज कि मशीन एट सम पॉइंट माइट क्रॉस अ chasm वेयर बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से कि आपने किसी मशीन का एल्गोरिदम है कि उसने पेपर बनाना है और वो पेपर बनाने में इतनी एडवांस हो जाती है और क्योंकि उसका रीमिट है कि उसने पेपर बनाना है, तो वो सारा जो कार्बन है, पेपर किससे बनता है? कार्बन से बनता है, तो वो सारी कार्बन को हार्वेस्ट करना शुरू कर देती है पेपर बनाने के लिए, बिकॉज उसका रीमिट ही वो है। एंड इट लर्न्स बेस्ट एंड बेटर वेज टू हार्वेस्ट कार्बन। अब हम ह्यूमंस किससे बने हुए हैं? we're made out of carbon, so potentially it can kill the entire human race and
use our carbon to make paper. So मैं आपको सिर्फ वो दे रही हूँ कि जो एग्जांपल आपने जरूर कोट की। कवल, ऐसे में अब जाहिर है एक तरह से देखा जाए तो कुछ भी हम कह लें, हमारी कमांड पे काम करेगी एआई, सारे मामलात अपनी जगह पर। एट द सेम टाइम हमने देखा कि हाँ, नौकरियां जाते देख रहे हैं, 1 लाख का जिक्र जिस तरह शुएब ने बताया था, और उसके बाद भी अभी हम देखें बढ़ता हुआ रुझान है। हम किस तरह से रेलिवेंट रह सकते हैं? अभी आज के दौर की बात की जाए, एआई का रुझान है, जिस तरह से वो कहते हैं जी ह्यूमन वर्कफोर्स की जरूरत नहीं है, आप जी रोबोट्स हायर कर दिए जाएंगे। अपना रोबोट बनाए, सभी आप रोबोट बनाए अपना, मैं बनाता हूं अपना, और कहते हैं ये रोबोट हाजिर है कि वो काम कर रहा हो और हम बैठे हो, लेकिन सैलरी जो है वो हमें मिल रही हो। तो कैसे रेलिवेंट रखा जाए? हाँ, देखिए बात यह है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तब भी ये बहुत बड़ा फियर था कि ह्यूमंस जो है वो बिल्कुल रिडंडेंट हो जाएंगे, फैक्ट्री में जो काम ह्यूमन बीइंग्स करते थे वो अब आके मशीनें करेंगी। तो ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व हो गए, a process of evolution happened, और एक नए तरीके, नई जॉब्स निकल आई, क्योंकि उस वक्त किसी ने सोची भी नहीं थी कि ये भी जॉब्स हो सकती हैं जो कि कल को निकल आएंगी। एक पूरी एक ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक रेवोल्यूशन। इसी तरह आप इस वक्त आज बैठी मैं ये नहीं आपको बता सकती कि 10 साल बाद व्हाट द ह्यूमन रेस इज गोइंग टू लुक लाइक, व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स, वी कैन नॉट इवन इमेजिन आज के दिन में बैठे कि किस तरह की। मगर मैं ये आपको जरूर कह सकती हूँ कि मेरे अपने पर्सनल ख्याल में ह्यूमन going to evolve and it's going to get to the next level, ठीक है। मगर आज के आपने क्वेश्चन पूछा कि आज रेलेवेंट रहने के लिए क्या हमें चाहिए, तो मैं आज ही आपको बता सकती हूँ कि मैं आपको अपने बिजनेस की एग्जांपल देती हूँ। मेरे बिजनेस में जो एम्प्लॉइज हैं, जो काम वो 5 दिनों में कर सकते थे, 5 दिनों में करते थे, जो एम्प्लॉइज एआई को लेवरेज कर रहे हैं, चैट जीपीटी को लेवरेज कर रहे हैं, वो वही काम 2 घंटे में कर लेते हैं आप, ठीक है। तो इट्स नॉट अ थोड़ा सा डिफरेंस नहीं है बिटवीन पीपल हु आर यूजिंग एआई एंड पीपल हु आर नॉट यूजिंग एआई टुडे। There is not a little bit of difference in productivity. There is an exponential difference. तो आपको अपने उसी लिहाज से अपने आप को भी मॉडिफाई करने की बहुत जरूरत है, अपडेट करने की बहुत जरूरत है। कमल, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए।